हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के सोशल स्टडीज़ के NCERT सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 2 जो है इनसाइड अवर अर्थ। इसका मैंने पहला वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जरूर आकर देख लेना मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। जो हमारी अर्थ है उसकी 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं। आपको पता होगा कि हमारे अर्थ की 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट वो वाली लेयर है जिसके ऊपर हम रहते हैं, मेंटल वो वाली जो क्रस्ट के जस्ट बिलो नीचे है, और कोर वो वाली जो सेंटर ऑफ द अर्थ में प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, इस सारे पॉइंट्स मेरे पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ रॉक। एक रॉक क्या होता है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मतलब ऐसा सब्सटेंस जो मिनरल से बना है और हमारी अर्थ क्रस्ट को फॉर्म करता है, उसे कहते हैं हम रॉक। ऐसा सब्सटेंस जो मिनरल से बना है और हमारी अर्थ की क्रस्ट मतलब जिस पे आप रहते हो, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट को फॉर्म करे, उसे कहते हैं हम रॉक। The Earth's crust is made up of various types of rock of different texture। जो अर्थ की क्रस्ट है वो बहुत सारे रॉक से बनी है, जो डिफरेंट टेक्सचर्स के। आपको पता होगा कि कोई पत्थर बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो वो है। और उनका अलग अलग साइज होता है कलर। डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं। डिफरेंट टाइप्स मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इग्नियस हो गए, सेडिमेंट्री यहाँ पे लिखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब जो रॉक्स हैं वो होती है 3 तरह की। जो हमारी मेन है वो 3 तरह की होती हैं, तो और भी बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। तो थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो पहली है इग्नियस रॉक। ठीक है दोस्तों, इग्नियस रॉक। उसके बाद आते हैं दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक से दूसरी हमारी, और तीसरी है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट आते हैं, हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म। आपको पता होगा कि रॉक्स जो इग्नियस रॉक है वो भी 2 तरह की है, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। ये सारी चीज़ें मेरे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन है, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा जाके देख लेना। और सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें, क्योंकि सारे वीडियो स्टडी से रिलेटेड होते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं कि एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स कैसे बनती हैं। इसका आंसर है, व्हेन द मोल्टन लावा। जो लावा होता है ना, मोल्टन लावा बनता है। आता है जो रॉक्स है ना वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर में होते हैं इनसाइड द अर्थ, तो जब वो पिघल जाते हैं। When the molten lava coming out of volcanoes मतलब ज्वालामुखी, on the earth surface, अर्थ की सरफेस पे जब ये लावा आता है और जब ये ठंडा हो जाता है, rapidly to become a solid piece of rock। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म। तो जब मॉल्टन मैग्मा लावा निकला वॉल्केनो से बाहर और ठंडा हो गया अर्थ सरफेस पे सॉलिड बनने के लिए, तो उसे कहते हैं हम एक्सट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव मतलब जो बाहर निकलता है। ठीक है, जो बाहर निकलेगा वो होता है एक्सट्रूसिव, बाहर निकलता है वो। उसके बाद आते हैं फॉर एग्जांपल बेसाल्ट इसका एग्जांपल है। व्हेन द मोल्टन लावा सॉलिडिफाइज डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। और जब अर्थ से लावा निकला लेकिन वो अर्थ के अंदर ही रह गया और वो वहीं पर इकट्ठा हो गया, मतलब वो बाहर नहीं निकला। जैसे कि एक्सट्रूसिव रॉक में निकल रहा था वो अंदर ही रह गया। अब ये हो गया आपका इंट्रूसिव मतलब जो अंदर रह जाता है, तो उसे कहते हैं हम इंट्रूसिव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, और एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। तो इंट्रूसिव जो अंदर ही अंदर ठंडा हो जाता है, और एक्सक्लूसिव जो बाहर निकलता है। उसको आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल। एक रॉक साइकिल क्या होती है। रॉक साइकिल मतलब तो चलती रही। ठीक है, तो चलती रहे। नेक्स्ट आते हैं, तो उसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। रॉक का बनना एक स्टेट से दूसरी स्टेट, या फिर एक से दूसरी। मतलब जैसे कि पहले रॉक छोटी थी, फिर वो एनवायरनमेंट कंडीशंस की वजह से कैसी हो गई, वो बड़ी हो गई। या फिर और क्या हो सकता है, वो और छोटी हो सकती है, और छोटी हो सकती है। तो ये होगी बड़ी रॉक, ये होगी छोटी रॉक। तो ये उसका मतलब ये रॉक बन तो रही है लेकिन अलग अलग फॉर्म से बन रही हैं।
ठीक है, तो उसे कहते हैं हम रॉक साइकिल, मतलब रॉक्स का बनना हो गया रॉक साइकिल। नेक्स्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स, और रॉक्स हैं इनका यूजेस क्या है। अगर आप अपने हिसाब से सोचो तो इनका यूज़ है रोड्स का फॉर्मेशन होने में, ठीक है, रोड्स का फॉर्मेशन होने में। हमारे जो घर हैं वो ईंट पत्थरों से तो बनते हैं, हाउस और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ये सब रॉक से तो बनती हैं। नेक्स्ट आते हैं स्मॉल स्टोन्स यूज बाय चिल्ड्रंस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स। और हम जो बच्चे होते हैं वो पत्थरों से खेलते हैं बहुत सारे गेम्स, और दे आर यूज इन फर्टिलाइजर्स। अब जो फर्टिलाइजर्स मतलब जो खेतों में यूज़ करा जाता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसे कहते हैं फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं। अगर रॉक्स का थर्ड टाइप है मेटामॉर्फिक रॉक, अभी होती क्या है। टाइप ऑफ रॉक फॉर्म व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स एक्सपीरियंस हीट एंड प्रेशर। अब जो इग्नियस रॉक है और जो सेडिमेंट्री रॉक है, जब वो हीट और प्रेशर झेलती है उसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। उसके बाद आते हैं टिक द करेक्ट क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस हैं बायजूस के। इसको आप इसकी साइट पे विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, तो जब भी टाइम मिले कर लेना, ठीक है दोस्तों। बायजूस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। टिक द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा। ऐसी रॉक जो पिघले हुए पदार्थ से बनी है, मोल्टन मैग्मा, तो वो वही इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस मतलब जो पिघल के बनती है, तो मोल्टन मैग्मा से बनी हो इग्नियस, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट आते हैं द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, तो क्रस्ट मेंटल कोर, कोर तो सबसे अंदर आ रहा है ना, वो हो गया कोर। कोर को कहते हैं जो इनर मोस्ट लेयर है। नेक्स्ट आते हैं गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ। गोल्ड है, पेट्रोलियम एंड कोल है, वो किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। रॉक्स, मिनरल्स और फॉसिल्स, गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल, तो ये हो गया आपके मिनरल्स के एग्जाम्पल, क्योंकि मिनरल्स से ही निकलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर। ऐसे रॉक जो फॉसिल्स को कंटेन करते हैं वो क्या होते हैं, सेडिमेंट्री होते हैं, मेटामॉर्फिक होते हैं, इग्नियस होते हैं। सेडिमेंट्री में फॉसिल्स उनको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे पतली लेयर। क्रस्ट, मेंटल कोर, क्रस्ट मतलब इसमें हम रहते हैं तो सबसे पतली लेयर है, कौन सी, क्रस्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस पे, तो करते हैं कि कोर क्या है। मिनरल्स, रॉक्स, मतलब हमें इनको क्या करना है, मैच करना है एक दूसरे से। ये वाली चीज़ें सारी हमें मैच करनी है, तो आज का आंसर देखते हैं कि कोर क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है। मिनरल्स क्या है डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल हमेशा वो सब्सटेंस होंगे जिसमें डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, आपको जिसमें से कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट की जा सके उसे कहते हैं मिनरल्स। रॉक्स क्या होती हैं, जो रोड्स बनाने में होते हैं कहते हैं रॉक्स। क्ले क्या होती है, चेंज इनटू स्लेट, क्ले से हम स्लेट बनाते हैं, या फिर जो आप शीशे देखते हो अपने घर में वो भी क्ले से लगते हैं। उसके बाद सियाल, मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, जो आपकी क्रस्ट है सबसे ऊपर वाली लेयर है उस सिलिका और एल्यूमिनियम से ही बनी हुई है, तो उसे कहेंगे हम सियाल। इसकी फुल फॉर्म है SI से सिलिकॉन और AL से एल्यूमिनियम। नेक्स्ट आते हैं गिव रीजन्स में पहला क्वेश्चन है वी कैन नॉट गो टू सेंटर ऑफ अर्थ। जो हम अर्थ है उसके सेंटर में नहीं जा सकते, गिव रीजन्स का पहला क्वेश्चन। तो वी कैन नॉट गो इन द सेंटर ऑफ अर्थ बिकॉज द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ आर वेरी हाई एंड नॉट डिस्टेंस ह्यूमन बीइंग्स। तो आपको पता चल गया होगा कि जैसे जैसे हम अर्थ की गहराई में जाते हैं, मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, तो मैंने यहाँ से गड्ढा खोदना शुरू करा, तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्लस में चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब ये प्लस वाली चीज़ ऊपर बढ़ेगी तो मैं बहुत ज़्यादा हीट एक्सपीरियंस करूँगा, इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगा वहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स। अब सेडिमेंट्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, सेडिमेंट्स। स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक हिट ईच अदर एंड ब्रेक डाउन टू द ग्राउंड आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। अब बड़े बड़े रॉक्स एक दूसरे को हिट करते हैं, और जैसे बड़ी रॉक्स हैं
ये टकराए तो स्प्लिट हो गए छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो गए सेडिमेंट्स, इनको हम कहेंगे सेडिमेंट्स। द सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय विंड वाटर। अब जो हवा पानी चलते हैं वो इनसे ये सेडिमेंट्स उससे उड़ जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, इससे पत्थर बना देते हैं, मतलब लेयर उससे इनके पत्थर बन जाते हैं। दिस शो द सेडिमेंट रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स। क्या हुआ कि जो बड़े रॉक्स थे वो टूट गए, ठीक है, जो बड़े रॉक्स से टूट कर छोटे हो गए, तो इसका मतलब उसके बाद वो उनको वाटर और विंड उठा के ले गए और वो एक दूसरे के लेयर्स की फॉर्म में लग गए, तो उससे सेडिमेंट बन गए। नेक्स्ट आते हैं लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल। अब लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन एक स्टोन है, वो मार्बल में कैसे बदलता है? इग्नियस एंड सेडिमेंटेड रॉक्स, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंटेड रॉक्स चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती है हीट और प्रेशर की वजह से। दिस हैपन्स इन केस ऑफ लाइमस्टोन। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है ना, आपकी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है, वो हाई हीट और प्रेशर की वजह से लाइमस्टोन्स में कन्वर्ट हो जाती है। लाइमस्टोन अंडर हीट एंड प्रेशर चेंजेस इनटू मार्बल। अब यही लाइमस्टोन जो रहता है हीट और प्रेशर में मार्बल में मिल जाता है, वो चीज़ है मेटामॉर्फिक रॉक। जो हमारा मार्बल है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको एजुकेशन वीडियो मिलते रहें। तो बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरी और मतलब अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लेना, चैनल को विजिट कर लेना और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय दोस्तों।